नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो शायद मानव सभ्यता पर आए महासंकट से हमें उबार सकता है। वैदिक संस्कृति और ऋषि मुनियों की धरती, जहां आध्यात्मिक धरोहर हमें वैज्ञानिक जीवन जीना सिखाते थे और उनके तप एवं रिसर्च से संपूर्ण जीव जाति लाभान्वित होती थी, ऐसी आदर्श जीवन परंपरा को विदेशी आक्रांताओं ने न केवल बदल देने का कुत्सित कार्य किया, बल्कि भारतीय जनमानस की मानसिकता में उनके दिव्य धरोहरों के प्रति घृणा और तिरस्कार के भाव भी भर दिए। फलस्वरूप हमने अपने वैदिक विज्ञान पर रिसर्च करना छोड़ दिया। हम यहाँ जिस वैदिक विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं वो ऐसा दिव्य विज्ञान है जिसे आधुनिक युग का तथाकथित साइंस शायद छू भी नहीं सकता था, किंतु हम लोगों ने ही उस पर भरोसा करना छोड़ दिया और कालांतर में हमने उसका उपहास भी किया। अब समय है पुनः उस वैदिक ज्ञान विज्ञान के दिव्य रिसर्च को सामने लाने का, जो शायद मानव जाति को इस संकट से निकाल सकता है। अन्यथा तथाकथित मॉडर्न साइंस ने तो इस महामारी में हाथ खड़े कर दिए हैं। आज हम कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। मित्रों, पौराणिक कथाओं में आपने रक्तबीज नाम के असुर के बारे में सुना होगा, जिसे कितना भी मारने का उपाय किया जाता था, वो पुनः रक्त की एक बूंद से अपना अस्तित्व कायम कर लेता था। वर्तमान में यही लक्षण वायरस में भी देखने को मिलते हैं, अर्थात दोनों ही एक समान होने के साथ साथ नरसंहार कर देने वाले हैं। इस कड़ी का दूसरा उदाहरण है शीतला माता का दैवीय प्रकोप, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। साथियों, यह वही प्रकोप है जिसने महामारी का भयंकर रूप धारण कर बड़ी तबाही मचाई थी। इसे ही चेचक या चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। यह वायरस की ही बीमारी थी जिसे शास्त्रों में दैवीय प्रकोप बताकर आवश्यक वैज्ञानिक बचाव के उपाय बताए गए थे। अब बारी है इस कड़ी के तीसरे उदाहरण की, जिसके बारे में आपने कथाओं में सुना होगा कि ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से हवन कुंड में यज्ञ द्वारा बहुत से असुरों को मिटा दिया। मित्रों, वे असुर और कोई नहीं बल्कि वायरस ही थे। अब आप धीरे धीरे प्राचीन कहानियों को एक वैज्ञानिक जीवन शैली के रूप में देख पा रहे होंगे। आइए अब जानते हैं कि ये असुर अर्थात वायरस होते क्या हैं तथा इनको परास्त करने की प्राचीन वैदिक परंपरा और विज्ञान क्या कहता है। वायरस को आधुनिक विज्ञान ने भी स्पष्ट रूप से बताया है कि यह अति सूक्ष्म वसा से आवृत एक परजीवी जीवाणु होता है तथा यह संक्रमण छुआछूत से एक दूसरे में फैलता है और फिर अपना साम्राज्य कोशिकाओं के सहारे इस कदर बढ़ाना शुरू करता है कि आदमी बीमार पड़ जाता है और फिर वायरस का संक्रमण धीरे धीरे शरीर पर अपना दुष्प्रभाव छोड़ना शुरू करता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रकार के वायरस का कोई सटीक इलाज नहीं होता है। इसीलिए इस प्रकार के वायरस की चिकित्सा में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अपने हाथ खड़े कर देता है। एक कदम आगे बढ़कर इस विज्ञान ने बस इतना पता लगाया है कि ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं से सिर्फ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात हमारा इम्यून सिस्टम ही लड़ सकता है। अब हम समझ पाएंगे कि वैदिक परंपरा और शास्त्रीय जीवन शैली इस प्रकार की महामारी से हमें बचाने में किस प्रकार की भूमिका निभाती थी तथा बचाव के साथ साथ चिकित्सा के कौन कौन से प्रयोग अपनाती थी। मित्रों, आपको जानकर यह आश्चर्य का ठिकाना नहीं होगा कि आज से हजारों वर्ष पहले भी हमारा समाज महामारी के समय में क्वारंटाइन करता था, अर्थात संघ या समाजरोध करता था। केवल अंग्रेजी का यह शब्द नहीं था, मगर यह प्रक्रिया तो इससे भी अधिक प्रभावी तरीके से अपनाई जाती थी। शीतला देवी अर्थात चेचक, गाँव में इसे केवल माता जी कहते हैं।
जब दैवीय प्रकोप बढ़ता था तो इस काल में भी रोगी अर्थात संक्रमित व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जाता था तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। रोगी का स्थान और बिस्तर सहित सारी सामग्रियां अलग कर दी जाती थीं। रोगी के घर के सारे लोगों को भी कहीं जाने आने की मनाही होती थी। रोगी के घर कोई दूसरा भी नहीं जा सकता था जिससे यह संक्रमण किसी और में न फैले। दूरी इतनी कि इस काल में दान देने और लेने तक का निषेध था। इस प्रक्रिया से वे लोग समाज में संक्रमण फैलने से रोक पाने में सक्षम होते थे। इस प्रक्रिया में सर्वाधिक रहस्यात्मक पक्ष यह है कि पथ्य अपथ्य का विशेष ध्यान रखा जाए, अर्थात क्या अपनाना है और किसका परहेज करना है। मित्रों, यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मानता है और प्राकृतिक चिकित्सक भी स्वीकार करते हैं कि हमारे खान पान से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात हमारे इम्यून सिस्टम का गहरा संबंध है। इसीलिए संक्रमण काल में ऐसे पथ्य भोजन का प्रावधान था जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके और हम स्वतः वायरस के संक्रमण और उसके दुष्प्रभाव से बच सकें। इस संदर्भ में गरुड़ पुराण का एक प्रसंग यहाँ अत्यधिक प्रासंगिक है और वह है श्राद्ध कर्म। गरुड़ पुराण के अनुसार 16वें संस्कार के उपरांत प्रत्येक समाज के लिए 12 से 14 दिन का क्वारंटाइन करना नितांत आवश्यक माना गया है, जिसका पालन अभी भी सनातन समाज कर रहा है। उक्त प्रसंग में यह वर्णित है कि कैसे दाह संस्कार के पश्चात मुंडन अनिवार्य है तथा वस्त्र सहित नदी में स्नान करना है, धारण किए हुए वस्त्र का परित्याग कर देना है। इस अवधि में घर से बाहर रहना है, अलग बिस्तर पर सोना है, सामाजिक दूरी बना के रखनी है, किसी का भी पैर स्पर्श नहीं करना है, कहीं बाहर दूर भ्रमण के लिए नहीं जाना है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, दूध या दही का प्रयोग नहीं करना है या फिर तड़का लगा और तेल मसाला युक्त भोजन नहीं करना है, अधिक से अधिक उपवास करना है तथा एक समय फलाहार अथवा सादा भोजन करना है। मित्रों, इसी जीवन शैली में वायरस से लड़ने और अपनी इम्यूनिटी बनाए रखने का रहस्य छुपा है। आइए समझते हैं कि इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकता क्या है। मित्रों, हम अच्छी तरह जानते हैं कि अंतिम संस्कार स्थल पर जीवाणुओं का खतरा अत्यधिक होता है और बाल आवेशी प्रकृति के होने के कारण इन्हें अधिक खींच लेते हैं और उनमें छिप सकते हैं। इसीलिए तत्काल मुंडन का विधान था। शेष लोकाचार क्वारंटाइन की प्रक्रिया है तथा भोजन और परहेज हमारे बेहतर इम्यूनिटी के लिए निर्दिष्ट थे। अब आप स्वयं निर्णय कीजिए कि प्राचीन वैदिक जीवन शैली पूर्णतः वैज्ञानिक और ऐसे वायरस को परास्त करने में पूर्णतः सक्षम थी कि नहीं। मित्रों, आपको यह वायरस पर पौराणिक उपायों का वैज्ञानिक विश्लेषण कैसा लगा, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि इससे संबंधित हमारी खोज को और भी बल मिले। इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर विजिट करें तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष